हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आप लोग क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपके 5 नंबर कटने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस चीज को बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे और आपको समझना है। ठीक है, हम आपको इस क्वेश्चन में थोड़े से भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी क्लास 12th की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में कूलाम का नियम जो है बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बहुविकल्पी से लेकर के विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन तक बताए थे मैंने। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाइए और उसको जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने जो अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन थे उसका मैंने आंसर नहीं बताया था। ठीक है, तो वही सीरीज चल रही है आपकी और मैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लेकर के आ रही हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं आपको, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है। और यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, वो भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको जाइए, देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कूलाम का नियम। जैसे ही हमारी ये सीरीज खत्म होती है उसके बाद तुरंत हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को हम देखेंगे। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है, तो कूलाम का नियम है क्या ये हम जान लेते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है देखते हैं। जैसे कि पहले मतलब बहुत साल पहले यानी कि 1785 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस मेरी बात को, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो सन 1785 ईस्वी में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को हमें दिया था। ठीक है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं कि कूलाम का नियम क्या है, उसकी परिभाषा हम देखेंगे। ठीक है, उसका हम फार्मूला भी देखेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए, 2 स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ तो लिया, कुछ समझ में आया? आप लोग आकर्षण या प्रतिकर्षण का मतलब समझते हैं? आकर्षण मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है? पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन क्या आपको समझ में आता है? समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो चलिए मैं बताती हूँ। आकर्षण मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 आवेश हैं, ठीक है, 2 आवेश अगर पास में आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आकर्षण कहेंगे। ठीक है, और 2 आवेश यदि पास से मतलब दूर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण कहेंगे। सीधी सी बात क्या है कि अगर 2 आवेश को अगर पास में लाया जा रहा है तो वो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आकर्षण हो रहा है। और यदि उसको हम दूर लेके जा रहे हैं या फिर वहां पे दूर ले जाया जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, बहुत ही छोटी चीजें हैं, बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, जिस वजह से वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पहले से पता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए, ये तो समझ लिया आपने आकर्षण और प्रतिकर्षण। और क्या आप अनुक्रमानुपाती का मतलब समझते हैं? क्या आप व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझते हैं? समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए खाली पेज है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अनुक्रमानुपाती को हम समानुपाती भी कहते हैं। ठीक है, पहले ध्यान से सुनिए, अनुक्रमानुपाती को हम समानुपाती भी कहते हैं। जब कोई 2 राशियां, ठीक है, समान अनुपात में बढ़ती या घटती हैं तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर पहली राशि की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी और पहली राशि घटेगी तो दूसरी राशि भी घट जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलिए, अगर हम कहें
यहाँ पे ए अनुक्रमानुपाती बी है, ठीक है, मान के चलिए ये है, तो आपको अभी फार्मूले में देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको ये समझा रही हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए जितना गुना इसका मान बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही गुना इसका भी मान बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये अनुक्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, आप लोग ये मत समझिएगा कि अनुक्रमानुपाती का मतलब बराबर होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुक्रमानुपाती का मतलब बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ए का मान जितने गुना बढ़ेगा या घटेगा, बी का मान भी उतना ही गुना बढ़ेगा या घट जाएगा, ठीक है। तो जितना गुना ए का मान बढ़ेगा उतना ही गुना हमें बी का भी मान बढ़ाना है, फिर या फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के मतलब अंतर समझिए। अभी व्युत्क्रमानुपाती हम आपको बताते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है समझिए। ये देखिए, व्युत्क्रमानुपाती जो है ये अनुक्रमानुपाती का विपरीत यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती जो है वो अनुक्रमानुपाती का उल्टा होता है। कैसे होता है, मतलब अगर पहली राशि इसकी बढ़ेगी तो दूसरी राशि क्या होगी, घट जाएगी। और इसको हम उल्टा लिखते भी हैं, जैसे कि ये हमारा बी है अनुक्रमानुपाती सॉरी, और ये क्या हो जाएगा बी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये व्युत्क्रमानुपाती अगर है तो यहाँ पे इसको हम उल्टा लिखेंगे, पहली बात तो ये है। और इसका अर्थ ये है कि अगर ए का मान जितना गुना बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही गुना बी का मान घट जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर आप समझ गए ना तो फिजिक्स में कुछ है नहीं, बस आपको क्या करना है, बारीकी चीजों को, जो चीजें वो अगर आप समझ गए ना तो फिजिक्स मतलब बहुत आसान है, अगर आप समझ गए तब, ठीक है। आई होप आप लोग अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती समझ ही गए होंगे, ठीक है। आइए हम आपको अब इसकी परिभाषा को हम फिगर के सहित समझाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका परिभाषा समझ गए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस वीडियो को जैसे ही खत्म होगी आपको चीजों को समझ लेना है, उसके बाद एक बार ध्यान से सोचना है, समझना है, ठीक है। देखिए, हम आपको फिगर के तहत समझाते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। मान के चलिए यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसको मान के चलिए ये हो जाएगा Q1, ठीक है, और इसको रख लेते हैं हम Q2, ठीक है। तो इसको हम Q2 रख लेते हैं और इनके बीच की कुछ दूरी होगी, ठीक है। तो इनके बीच की कुछ दूरी होगी तो इसकी दूरी क्या होती है, मान लीजिए इसको हम R मान लेते हैं, ठीक है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है इसका। तो इसको देखिए हम लिखेंगे कैसे, आगे लिखेंगे, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच, ठीक है, उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच क्या लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। बल को हम किसे डिनोट करते हैं, तो हम बल को किसे लिखते हैं, बल को हम F से लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे F लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब दो आवेशों के बीच आकर्षण से प्रतिकर्षण हो रहा है तो मतलब यहाँ पे कोई बल तो लग ही रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हम किसको कैसे लिखेंगे, यहाँ परिभाषा से समझिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अनुक्रमानुपाती हम कैसे लिखते हैं, अनुक्रमानुपाती को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और दोनों आवेशों के गुणनफल के, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, Q1 गुणे Q2, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अब देखिए, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। अभी तक हमने आवेश की बात कर ली, ठीक है, यहाँ पे अब आवेशों का देख लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो हमारी ये दूरी क्या है, ये है, तो ठीक है, हम लिखेंगे क्या, F व्युत्क्रमानुपाती और
वित्त क्रमानुपाती को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे और लिखेंगे क्या, आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, आर है, और क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है, तो यहाँ पे हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अगर हम समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे तो मान के चलिए ये हमारा ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती, पहले लिखेंगे Q1 Q2 अपान वर्ग स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अभी हमको इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम हटाएंगे, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे K आ जाएगा। ठीक है, एक K क्या है अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, K क्या है, एक नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, तो ये हमारा K हो गया, और यही आपका क्या है, फार्मूला है, यही क्या होता है, फार्मूला होता है। अभी इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, K क्या है, K यहाँ पे क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, आपको समझने के लिए लिख देते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब देखिए, K की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो K की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन 0 भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो K की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ये भी मैं लिख देती हूँ, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। आपको मैं बहुत ही विधिवत समझा रही हूँ, तो आप लोग समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो मैंने क्या यहाँ पे फार्मूला निकाला था, F इज इक्वल टू क्या K था, तो K की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला था। ठीक है, अब देखिए, इसकी जगह पे हम, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान क्या होता है, आप देखिए, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट करके, कितना होता है इसका मान, कितना होता है, इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये इसका मान होता है, तो हम यहाँ पे ये भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो रख सकते हैं। इसका जरूरत कब पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे, इस प्रश्न को जब न्यूमेरिकल जब लगाएंगे, सभी न्यूमेरिकल जो है, अगर आपको ये कह रहा है कि इस फार्मूले पे लगाइए, तो आपको इस तरीके से इसका मान इतना रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप रख करके फार्मूला को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप रख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप फार्मूला पुट करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप ऐसे ही करके आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो बगल में लिख भी सकते हैं कि इसका मान कितना होता है, लेकिन आपको इतना ही पुट करके आ जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये आपको जरूर लगाना है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस फार्मूला को लिखना था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कूलम का नियम बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और आगे के जो भी प्रश्न हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। तो आपको अगर आगे के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो को देख लीजिए। वो सभी क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी
एक्सीलेंट तरीके से कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।